है ना। इसमें जो फॉल्ट होते हैं जैसे कि एमआई के फ़ोन हो गए, उसमें रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होना, साउंड बंद हो जाना, है ना, ऐसी प्रॉब्लम, कैमरा बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम आते हैं। या रीस्टार्ट होना, सैमसंग में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम, स्टक हो जाना एक जगह, है ना, या डेड हो जाना, लगभग ये प्रॉब्लम आती रहती हैं, जो कि मैन्युफैक्चर ही फॉल्ट है ये। अधिकतर फ़ोन साल भर चलता है तो उसके बाद ऐसी कुछ प्रॉब्लम बनने लगती हैं, जो कि जिसके लिए सलूशन वही है, इसका सीपीयू ही रिवॉल्व किया जाता है ना। तो सीपीयू एमआई हो गया, एमआई में नोट 10 प्रो हो गया, नोट 10 हो गया, नोट 10 प्रो मैक्स हो गया, और सैमसंग में आपका एम सीरीज़ के फ़ोन हो गए, जो कि 2018-19 के आसपास के लॉन्च हुए हुए हैं। तो सभी फ़ोनों में लगभग प्रॉब्लम है। तो इसका जो सलूशन है वो सीपीयू ही है। सीपीयू से उसको सॉल्व किया जाता है। सीपीयू को दोबारा से उतार के उसको अच्छे से क्लीनिंग करके, उसको पीपीडी अच्छी यूज़ करके, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि फ़ोन मार्केट में हैं, तो मान लो कई लोग करते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि किसी ने फ़ोन रिपेयर किया और फिर उसके बाद वो दोबारा शिकायत आ गई, है ना, महीने भर चला। तो कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि भाई काम करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, महीना किया, 2 महीना किए या 5 महीने किए। उन्हें लगता है कि भाई हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, है ना। उनको नॉलेज नहीं है कि भाई क्या, कहाँ पे क्या काम करना है, क्या यूज़ करना है, किस तरह से काम करना है ना, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो इस वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं काम से, जिस कारण से हैंडसेट उनका रिपीट आता है, कस्टमर दोबारा फिर कस्टमर ख़राब होता है इस तरह से ना। आपका कस्टमर ख़राब होगा ऐसे, अगर आपको नहीं नॉलेज होगी, है ना। तो काम करो, अच्छा करो, है ना, अच्छी नॉलेज हो तो अच्छा काम होगा, है ना। हाँ सर, अभी कहिएगा। हाँ जी, पूछिए। यदि सर जी कोई मोबाइल जैक के लिए आई तो उसको कैसे 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 बात करनी है? देखो, चार्जिंग के फॉल्ट में कोई आता है मान लो, है ना, तो आप तो पहले तो हम उसको चेक करोगे कि भाई चार्जिंग में इशू क्या है। चार्जिंग हिलाने पे, पोर्ट हिलाने पे चार्जिंग चल रही है, या चार्जिंग चल नहीं रही है, चार्जिंग स्लो चल रही है। तो आपके पास सबसे पहले तो एम्पेयर मीटर होना ज़रूरी है, जिससे आप कस्टमर को बिना खोले थोड़ा बता सकते हो। उसमें आपने चार्जिंग लगाई तो आपको पता लगा कि भाई हिलाने पे चार्जिंग, है ना, चल रही है और कभी नहीं चल रही है, ऐसा इशू हो रहा है, तो आपका चार्जिंग जैक का इशू होता है। ठीक है, तो उसमें आप एम्पेयर मीटर पे देख लोगे सेट एम्पेयर ले रहा है हिलाने पे और छोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है चार्जिंग पोर्ट की प्रॉब्लम है। और कई बार होता है कि भाई हैंडसेट कस्टमर बता रहा है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे में चार्ज नहीं हो रहा है ना, 4-4 घंटे हो जाते हैं, पूरी रात चार्जिंग लगा देते हैं तो भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो सुबह तक चार्ज होता है, तो वो होती है चार्जिंग स्लो वाली प्रॉब्लम। तो उन केस में अधिकतर आप पोर्ट देख लोगे, पोर्ट देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई उसमें मॉइस्चर है। मॉइस्चर अधिकतर चलता ही है हमारे सिटी में, तो उसमें आप उसको क्या करोगे, चार्जिंग पोर्ट चेंज कर दोगे, है ना। ठीक है जी। और बाकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती हैं कि उसमें चार्जिंग चलती ही नहीं, तो उसको आपको खोल के ही डायग्नोस करना है कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। उसके बाद उसको ही कस्टमर को चार्ज बताना है कि भाई ये चार्ज लगेगा। ऐसे नहीं कि आपने देखा कि भाई कस्टमर ने बोला चार्जिंग नहीं चल रही और आप सिर्फ पोर्ट का खर्चा बताओ और, है ना, 100-200 रुपये में, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। कस्टमर भी अपना टाइम निकाल के आया है और आप भी उसका टाइम वेस्ट ना करो, है ना। तो बेटर रहता है टाइम और उसकी समझिए वैल्यू को। ठीक है जी। आज हम एक हैंडसेट A51 है, जिसको चार्जिंग लगाने पे सिर्फ चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है। मोस्टली ये प्रॉब्लम है, जो दुकानदार लोग होते हैं या जो रिपेयर वाले होते हैं, क्या करते हैं कि सिर्फ चार्जिंग का जो सीसी पत्ता होता है, चार्जिंग पत्ता होता है, उसको रिप्लेस कर दिया, या मेन फ्लैश इसको चेंज कर दिया, कॉन टू कॉन को चेंज कर दिया, जो कि इससे सॉल्व नहीं होता, है ना। अधिकतर जो प्रॉब्लम होती हैं सीपीयू से आती हैं, जो ऐसा हो जाना, स्टक हो जाना, सैमसंग पे स्टक हो जाना या रीस्टार्ट होना। ठीक है ना, तो ये वही प्रॉब्लम है रीस्टार्ट होने वाली, फिक्स वाली, क्योंकि इसमें हमने बैटरी भी चार्ज करके देख ली है, तो डीसी पे भी हमने इसको चेक किया, तो सेम ही कंडीशन है, रीस्टार्ट ही होता है फ़ोन अभी भी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, लाइव इसको रिपेयर करेंगे, जो सीपीयू का फॉल्ट है। ठीक है।
इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात तो भगत जी आप बताना चाहें कि डबल डेकर करते समय जो ध्यान देनी चाहिए? बस मेन जरूरी टिप्स इसके यही हैं कि आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करो, टूल्स है ना, और थोड़ा क्लीनिंग पे ध्यान रखो, जो प्रिंट स्केच हुए हैं उसको यूवी करो, ये सब चीज़ें मेन। बिल्कुल। एक बार मदरबोर्ड दिखा दीजिए बस निकाल करके, कई बार लोग ये सोचते हैं ना